सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक पर फोकस करना चाहता हूं वो टॉपिक है राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें सिविल सर्विस में। दोस्तों ये अक्सर करके ज़्यादातर स्टूडेंट जब भी मिलते हैं तो ये सवाल उनके जहन में सबसे ज़्यादा होता है कि सर हम अपना राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि देखिए बेसिकली सिविल सर्विस जो है उसका यूँ तो तीनों ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो है मेंस। और मेंस में चूँकि सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखने के होते हैं, इसलिए आपका जो लिखने का जो पोर्शन है, जो आपका राइटिंग स्किल है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि राइटिंग स्किल हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम बढ़िया लिख सकते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है। और अक्सर करके तब जब हम एक दो मेंस लिख लेते हैं और फाइनली सिलेक्शन हमारा नहीं होता तो हमें लगता है पता नहीं हम जो है क्या ऐसा लिखते हैं जो हमें नंबर नहीं मिलते, और कोई कोई ऐसा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप कर जाता है। तो ये सवाल अक्सर करके आपके दिमाग में, आपके जहन में उठते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक जवाब मेरे पास सिर्फ यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना राइटिंग स्किल सुधार सकते हैं। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जो लिखना है वो एक कला है। राइटिंग इज़ एन आर्ट। और आर्ट की जो हम डेफिनेशन में जाते हैं तो बेसिकली आर्ट क्या है, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, है ना। अभ्यास से आती है कला। जबकि विज्ञान में निश्चित सिद्धांत होते हैं, है ना। जबकि सिद्धांत कला में भी होते हैं, आर्ट में भी होते हैं, लेकिन कला जो है वो सिद्धांतों से ज़्यादा वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो राइटिंग स्किल जो है वो इटसेल्फ एन आर्ट। तो ये जो है प्रैक्टिस से आएगी। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जब भी मिलते हैं तो वो लिख कर दिखाते हैं तो उनको लगता है कि हम आज ही में मतलब एक या दो बार की राइटिंग में ही वो परफेक्ट लिख डालें। वो नहीं, उस पॉसिबल नहीं है ना। वो अभ्यास करने से ही आएगा, बार बार लिखने से ही आएगा। कोई एक दिन में ही जो है परफेक्ट लेखक नहीं बनता है। राइटिंग स्किल आपको एक या दो बार में नहीं आएगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे 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 करके आप खुद महसूस करेंगे कि आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है ना। एक और सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि क्या राइटिंग स्किल में कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हार्ड वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, किसी भी भाषा में जो कठिन शब्द हैं वो भाषा की जो हम कह सकते हैं ना गरिमा को, या भाषा की हम कहते हैं ना कि भाई बहुत स्टैंडर्ड लिखना है आपको, तो उसको बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप नए नए शब्द लाएं, कठिन कठिन शब्द आप अपने राइटिंग स्किल में यूज़ करें तो आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। आप वही जो नॉर्मल वर्ड्स हैं जिन्हें हम अक्सर करके अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं शब्दों से भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रेमचंद को देख लीजिए। आप प्रेमचंद जी के उपन्यास देखेंगे तो वो आम बोलचाल की भाषा में तो है ही हैं, लेकिन उनका स्तर देखिए। मेन क्या है, आपकी लिखने की जो शैली है, शब्दों को व्यक्त करने की शैली, प्लस उसके अंदर जो भाव हैं, है ना, जो वाक्यों का जो वाक्य विन्यास है वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि पढ़ने वाले के जहन में उतर जाए, दिल में उतर जाए, उसको पढ़कर अच्छा लगे। ठीक है ना। हाँ, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, यदि आपका जो है शब्दकोश यदि बड़ा है और आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन जानबूझकर उसमें हार्ड वर्ड्स जो है डाले जाएं, कठिन कठिन शब्द लिखे जाएं, तो हम मानेंगे कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल जो है वो अभ्यास से आएगा। अब लिखना कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना। वो क्या,
कि क्वेश्चन को आप पहले कई बार पढ़ें, ठीक है, कई बार पढ़ें क्वेश्चन को। अब जैसे क्वेश्चन का आपने पढ़ा कोई, ठीक है ना, अब उसमें लिखा होता है कि भाई समीक्षा करें, आलोचना करें, व्याख्या करें, ठीक है, मूल्यांकन करें, तो अब विवेचना करें। तो अब ये हर शब्द का अपना एक मीनिंग है। वो आपसे आलोचना करा रहा है, समालोचना करा रहा है, मूल्यांकन करा रहा है, विवेचना करा रहा है, वर्तमान संदर्भों में, है ना, उसकी उपयोगिता पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। जनरली क्या होता है कि हमने क्वेश्चन एक सरसरी नज़र पर पढ़ा और हमें समझ में आ गया कि भाई ये लिखना, और बस हम शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए, ठीक। फिर एक फ्रेम बनाइए, ठीक है, लगभग 10-20 सेकंड में आप बड़े आराम से उसका एक फ्रेम बना सकते हैं कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, क्वेश्चन से इधर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, पेज भरने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आपने बहुत सारा कुछ लिखा है आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ क्वालिटी लिखेंगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे, अप्रोप्रिएट लिखेंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, कुछ भी कॉपी भर देने से मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी बात, समझने के बाद आप जब आंसर लिख रहे हैं तो बिल्कुल भी क्वेश्चन से भटकिए मत, पेज भरने की कोशिश मत करिए। एग्जामिनर जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होते हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाना या उनको इस तरह से हम सोचें कि हम कुछ भी लिखाएंगे और हमें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको वर्ड लिमिट जितनी दी है उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 10-5 शब्द ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 शब्द और ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन आपने 200 की जगह 200 शब्दों का आंसर है, आपको 300 शब्दों में लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि 200 शब्दों का आपका जो प्रश्न है यदि आपने उसे 150 शब्दों में लिखा है या 100 शब्दों में लिखा है तो आपको कम नंबर मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। जितना भी लिखा है आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, और जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखा है, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। हम क्या सोचते हैं जनरली, बहुत सारे फैक्ट डाल देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फैक्ट डालने से, ठीक है, क्वेश्चन में जो हम सोचते हैं ना कि ज़्यादा फैक्ट डाल आएंगे तो एग्जामिनर बड़ा इम्प्रेस होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि डाटा आवश्यक है, रेलेवेंट है, आपके आंसर को जस्टिफाई करता है तो ही दीजिए, ओके। तो धीरे धीरे करके जो बातें मैंने आपको बताई हैं जब आपने अप्लाई करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव करने लगेगा। एक काम और भी कर सकते हैं आप कि जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है आप अपने टीचर को या अपने सीनियर को या कोई ऐसा व्यक्ति जो 2 या 3 या अधिक बार मेंस लिख चुका है या क्वालिफाई कर चुका है, उनसे मिलिए, उनको दिखाइए, वो आपकी कमियां बताएंगे। जनरली अपनी कमी खुद बता पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर लिखने वाले को खुद लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। ये तो सामने वाला है जो आपका इवोल्यूशन करता है, बढ़िया इवोल्यूशन करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके छोटे से छोटे और हर सवाल का सटीक जवाब देने का, इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपने सपने को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस देश के एक अच्छे लोक सेवक साबित होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।